एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक पॉइजन। तो सबसे पहले हमारा आता है, सबसे फर्स्ट जो है वो है कैस्टर। कैस्टर सीड की वजह से जो पॉइजनिंग हो सकती है, तो ये हमारे कैस्टर सीड से इनका अपीयरेंस देख सकते हो आप, ब्राउनिश कलर के हैं, मोटल्ड हैं, शाइनी अपीयरेंस दिख रहा है, स्मॉल भी हो सकते हैं और ये लार्ज भी हो सकते हैं। तो देखो, सीड वेरिएबल, स्मूथ, फ्लैटेंड, ओवल शेप्ड है, मोटल्ड विद लाइट एंड ब्राउन मार्किंग्स हैं, ब्राइट है और पॉलिश्ड है। दो तरह के साइज हो सकते हैं। द फर्स्ट इज स्मॉल एंड बिग। अब इसके प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल इसका टॉक्सिन है राइसिन। अब इसका एक्शन कैसे होता है, ये ब्लॉक करता है प्रोटीन के सिंथेसिस को, ब्लॉक प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू इनहिबिशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। और एक चीज़ और होती है कि ये क्या करता है, ये प्रोटीन बाइंडिंग साइट पर अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से डायरिया एक सिम्टम आ सकता है। अगर अब हम बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स की, तो क्या दिखेगा, वॉटरिंग ऑफ आइज, कंजक्टिवाइटिस, हेडेक, गैस्ट्रिक अपसेट, डर्मेटाइटिस, अस्थमेटिक डर्मेटाइटिस, ठीक है, नेज़ल इन्फ्लामेशन दिख सकती है, स्नीजिंग दिख सकता है। अगर जीआईटी की बात करें तो नोज़िया, वॉमिटिंग, बर्निंग पेन, डायरिया। सिंपल सी बात है, आप सोच के देखो एक सीड क्या कर सकता है। सीवियस वर्टाइगो, डेलीरियम, कोमा, कन्वर्जेंस, यूरीमिया, जॉन्डिस। अब अगर हम इसके लैब डायग्नोसिस की बात करें तो लैब डायग्नोसिस में हम क्या देखेंगे कि हम इसको टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो वो सीरम में हमें मिल जाएगा, यूरिन में मिल जाएगा, या फिर हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। फिर आता है फेटल डोज, कि कैस्टर सीड्स की फेटल डोज कितनी होनी चाहिए, डेट इज़ 3 to 10 न्यूजी पर केजी, ठीक है। फेटल पीरियड इसका होता है 3 to 5 days। अब फेटल डोज का मतलब क्या होता है कि वो मिनिमम डोज जिससे डेथ हो सकती है किसी भी पेशेंट की, या फिर हम बोल सकते हैं कि 10 to 15 सिड्स आर मोर देन इनफ। फेटल पीरियड क्या होता है, 3 to 5 days। अब फेटल पीरियड क्या होता है कि वो मिनिमम टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन जिसके अंदर किसी की डेथ हो सकती है। अब एक चीज़ आती है कि पूरा अगर हम सीड खाएंगे तो हमें पॉइज़न हो सकते, नहीं। अगर हम इस सीड को तोड़ेंगे, यूँ कि इनगल्फ करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो इसके अंदर जो पाउडर फॉर्म मिलेगी उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होगी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, कोई स्पेसिफिक एंटीडोट है नहीं। तो गैस्ट्रिक लेवाज हम कर सकते हैं, एमेटिक्स, डेमिल्सेंट्स, इसका ये हमने एंटीडोट्स में पढ़ा है कि मिल्क यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, या फिर ग्लूकोज एंड सलाइन। अब पोस्टमार्टम पे किसी पेशेंट की डेथ हो गई है, डेट इज़ ड्यू टू कैस्टर सीड्स, तो पीएम फाइंडिंग्स हमें क्या मिलेगी, मिकोजा और जीआईटी कंजेस्टेड मिलेगा, स्वॉलन इडमेटस दिख सकता है, फ्रैगमेंट्स ऑफ सीड दिख सकते हैं और डायलेशन ऑफ हार्ट हमें दिखेगा। तो इट वाज ऑल अबाउट कैस्टर सीड्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनिक सीड कौन सा है। तो आई होप समझ आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।